श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो तकरीबन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका में कई ऐसे बीच, पहाड़ी, धार्मिक स्थल और खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं जिसे विजिट करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका में बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल है, जो कि हमारे भारत देश के राज्य तमिलनाडु में भी बोली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि श्रीलंका भारत से काफ़ी अलग अलग मामलों में जुड़ा हुआ है। हम भारतीय श्रीलंका को रामायण से जोड़कर देखते हैं कि श्री राम ने सीता मैया को बचाने के लिए रावण को अपनी लंका से बाहर निकाला था और वही श्रीलंका है। माना जाता है कि रावण वहाँ का राजा हुआ करता था और वहाँ पर सोने की लंका भी मौजूद थी। तो आज हम देखेंगे इंडिया से श्रीलंका जाने की सारी प्रोसेस, एक्सपेंसेस और सब कुछ। तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 4.47 श्रीलंकन रूपी। वहाँ के पैसों का नाम भी रूपी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे जाने के लिए हमको वीज़ा लगेगा, जो कि बहुत ही सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसका कॉस्ट पड़ता है 1320 रुपये। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, तो आपको अपना वीज़ा के लिए 1-2 महीने पहले से अप्लाई करके रखना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे तो श्रीलंका के लिए इंडियंस को बहुत ईजीली वीज़ा मिल जाता है। अब सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़्लाइट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा कितना भी बजट ट्रिप हो, फ़्लाइट के एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और फ़्लाइट सबसे ज़्यादा महंगी होती है। तो मैंने आपके लिए चीपेस्ट तरीका निकाला है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक डायरेक्ट फ़्लाइट यानी कि इंडिया से श्रीलंका तक की। तो हम इंडिया से किसी भी पार्ट से फ़्लाइट ले सकते हैं कोलंबो तक की। कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है, हम वहाँ तक की ले सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट पड़ेगी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पर मैंने आपके लिए इससे भी सस्ता तरीका निकाला है और वो है चेन्नई से कोलंबो तक की फ़्लाइट। अब चेन्नई से कोलंबो तक की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा चीप है, यानी आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी लगा देंगे कि भाई सच बोल रहे हैं, इतने में मिल जाती है फ़्लाइट्स। अब देखिए, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप चेन्नई विया ट्रेन आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रेन क्या है ना, सस्ती होती है फ़्लाइट के मुकाबले, तो हम ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया से इंडिया में ही ट्रैवल करना है तो एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से चेन्नई की जो ट्रेन की टिकट है वो सिर्फ 800 रुपये की है स्लीपर की, और सेकंड सीटिंग की सिर्फ 500 रुपये की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1000 के अंदर आप चेन्नई पहुंच जाएंगे, चाहे आप किसी भी कोने में रहते हैं इंडिया के। और फिर वहां से आप कोलंबो की फ़्लाइट ले सकते हैं। तो टोटल खर्चा आपको करीब 15,000 से 16,000 के बीच में बनेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि नॉर्मली इंडिया से इंडिया की फ़्लाइट में भी हम बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, 15-20 हज़ार रुपये की, और इतने में आपको दूसरी कंट्री की फ़्लाइट मिल रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं ऑप्शन, और अगर नहीं चाहिए तो भैया फिर 20-25 हज़ार रुपये वाली डायरेक्ट फ़्लाइट देके आप जा सकते हैं। अब चलिए अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग प्राइजेज़ हैं अकोमोडेशन के। देखो, जो सस्ता है वो पहले बता देती हूँ। तो हम वहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं, जो कि करीब आपको 600-700 रुपये में पड़ेगा पर पर्सन पर डे के हिसाब से। और अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। 1000 से लेके 1500 तक आपको बहुत अच्छी होटल्स मिल जाएंगी, I mean 3 स्टार होटल्स मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम वहाँ पे अंदर भी तो ट्रैवल करेंगे ना, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या फिर हम कोई दूसरे ऑप्शन लें। तो सबसे इजी और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि हम बाइक बुक कर लेते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको बाइक मिलेंगी। आप स्कूटी बुक कर सकते हैं, नॉर्मल बाइक बुक कर सकते हैं, आप बुलेट बुक कर सकते हैं, एनीथिंग। तो नॉर्मल जो बाइक हैं उसके एक्सपेंसेस होते हैं 20 से 25 USD, यानी कि डॉलर्स। तो 20 से 25 डॉलर का मतलब है कि करीब 1500 रुपये आपको लग जाएंगे एक दिन के। और श्रीलंका में बाइक चलाने के लिए आपको एक परमिट भी लगता है, जो DMV आपको देता है। तो आप वो परमिट ले लें और फिर आराम से आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फूड, जो कि हम हर कंट्री का अपना अपना टेस्ट करने के लिए तो जा ही रहे होते हैं। तो फूड इज़ वेरी चीप इन श्रीलंका, मतलब इंडिया के जैसा ही आपको वहाँ पे फूड मिले। आपको एक फुल मील सिर्फ 300 के अप्रॉक्स मिल जाएगी। तो आपके दिन की 2 मील सिर्फ 600-700 रुपये में हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब वहाँ की कुछ जगहों के बारे में बात कर लेते हैं।
श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे आपको बहुत सारी नेचर की जगह देखने मिलेंगी, और अगर आप नेचर लवर हैं तो ओ माय गॉड आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो हमारी सबसे पहली जगह है उनावतूना। ये एक छोटा सा समुद्री तट वाला क्षेत्र है जहाँ पर सफ़ेद रेत, मछलियाँ और कछुए आपको देखने मिलेंगे, और ये श्रीलंका का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दूसरी जगह है उदावलावे नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको हर प्रकार के जीव जंतु, जंगली जानवर देखने मिल जाएंगे, और अगर आप एनिमल लवर है तो ज़रूर से यहाँ पर जाइएगा, और आपको यहाँ पर सफारी का लुत्फ़ उठाने भी मिलेगा। नेक्स्ट प्लेस है 9 आर्च ब्रिज, जो कि पत्थर और रेत से बना हुआ एक ब्रिज है और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर ज़रूर से जाइएगा। अगला आता है दाम्बुला गुफा मंदिर। आपको श्रीलंका में बहुत सारे मंदिर देखने मिलेंगे और आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत इंडिया की ऐतिहासिक चीज़ें देखने मिलेंगी। तो दाम्बुली गुफा मंदिर एक गुफा मंदिर है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। ये एक धार्मिक स्थल के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन भी है। अगली जगह है अरुगम बीच, जहाँ पर आपको पार्टीज़ देखने मिलेंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच है। आपको यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी का सी फूड देखने मिलेगा, तो अगर आप सी फूड लवर हैं तो यहाँ पर ज़रूर से जाइएगा। इसके अलावा भी श्रीलंका में बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो अगर आप लोकल गाइड से बोलेंगे तो वो आपको सारी प्लेसेस को विज़िट करवा देगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि खुद से घूमेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ आते हैं हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जिसके लिए सबको बहुत ज़्यादा वेट था, और वो है हमारा टोटल बजट। श्रीलंका को घूमने के लिए 3 से 4 दिन काफ़ी होते हैं, तो हम अपना बजट बनाएंगे 5 days 4 nights का। तो सबसे पहले आता है हमारा वीज़ा, जिसकी फ़ीस लगती है 1320 रुपये। उसके बाद आती है हमारी फ़्लाइट टिकट, जिसके पैसे लगते हैं करीब 15,000 से 16,000 के बीच में। उसके बाद अकोमोडेशन, जो कि पर पर्सन 1,000 रुपये लगेगा, तो 5 दिन का 5,000 रुपये। और इसके बाद आता है परमिट, जो कि हम बाइक का लेंगे, और बाइक का रेंट का फ़ीस तो पूरा मिला के 6 से 7,000 रुपीज़ मान लीजिए। इसके बाद फूड का हम लगा लेते हैं 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो 3,000 रुपीज़ का आपका फूड हो गया, एंड दैट्स इट। अगर आप शॉपिंग नहीं करते हैं और नॉर्मली घूमते हैं तो आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 30,000 का बनेगा। कैन यू बिलीव दिस? हम किसी दूसरी कंट्री को सिर्फ 30,000 रुपये में विज़िट कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारा वाला टूर प्लान को यूज़ करके अपनी ट्रिप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और वापस जल्दी आना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।